सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ बयानिए हम देख रहे हैं कि इस हवाले से सर्कुलेट कर रहे हैं कि कुछ 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें तारों की स्पार्क की वजह से नर्सरी में आग लगी और उसके बाद बच्चे जो हैं वो हलाक हो गए। मुझे याद है कि तारिक फजल चौधरी साहब ने उसी वक्त कह दिया था कि मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है इससे तक इसको हमेशा इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि वो 9 मौलूद बच्चे थे और इंतहाई अफसोसनाक वाकया भी ये था। टिम्स के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर साहब की तकर्रुरी को हालिया सानहे के तनाजुर में हम देख रहे हैं। इसके पसे पर्दा गैर साबित शुदा किरदार तलाश करने की कोशिशें भी सामने आ रही हैं और अदालती रिकॉर्ड इस मामले की एक बिल्कुल हम देखते हैं कि मुख्तलिफ और वाज़े पिक्चर जो है वो सामने रख रहे हैं। BS20 के प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया थे, उनको BS21 के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। बल्कि 2023 में वजारत सेहत के इंतजामी फैसले के तौर पर ये तमाम मामला जो है वो सामने आया था। उनको पकड़कर उस पर काम करने की बजाय आप सोशल मीडिया के ऊपर अपने अपने बयानियों के ऊपर काम करना शुरू कर दें, ये इंतहाई दिलखराश है। पिम्स के अफसोसनाक वाक़े को 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और इब्तदाई रिपोर्ट भी इस हवाले से मंजर आम पर आ गई है और जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें तारों की स्पार्क की वजह से नर्सरी में आग लगी और उसके बाद बच्चे जो हैं वो हलाक हो गए। अब ये जो कल मुख्तलिफ वज़रा ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी, फिर वज़ीर आज़म ने इस पर इजलास भी तलब किया था, इंतहाई तशवीश का इजहार भी किया था। मुझे याद है कि तारिक फजल चौधरी साहब ने उसी वक्त कह दिया था कि मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जो ज्यादा बच्चों की अमवात हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है और अब रिपोर्ट्स जो आना शुरू हुई हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन अफसोस की बात है वो क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ बयानिए हम देख रहे हैं कि इस हवाले से सर्कुलेट कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस का वाकया है और इस पर हम जाहिर है कि ये आने वाले कई वक्त तक कुछ अरसे तक इसको हमेशा इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि वो 9 मौलूद बच्चे थे और इंतहाई अफसोसनाक वाकया भी ये था। इसको किसी तरह से भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते और इस वाकये से हमने बहुत कुछ सीखना भी है, लेकिन कम अज कम हमने सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ कैंपेन्स नहीं करनी है। अब हो ये रहा है कि जो पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्रुरी के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स चल रही हैं। हम गुज़िश्ता रिकॉर्ड के हवाले से कुछ बात करते हैं और वो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं जो शायद इससे पहले किसी और ने आपके साथ शेयर नहीं की होंगी। पिम्स के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर साहब की तकर्रुरी को हालिया सानहे के तनाजुर में हम देख रहे हैं कि सियासी रंग देने और इसके पसे पर्दा गैर साबित शुदा किरदार तलाश करने की कोशिशें भी सामने आ रही हैं। ताहम जो दस्तयाब सरकारी और अदालती रिकॉर्ड इस मामले की एक बिल्कुल हम देखते हैं कि मुख्तलिफ और वाज़े पिक्चर जो है वो सामने रख रहे हैं और सबसे अहम हकीकत ये है कि डॉक्टर राना इमरान सिकंदर को पहली मर्तबा अप्रैल 2023 में पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इजाफी चार्ज दिया गया था। उसकी वजह क्या थी जनाब? उसकी वजह ये थी कि उस वक्त विफाकी वजीर सेहत जो थे अब्दुल कादिर पटेल साहब, आप सबको याद होगा 2023 के अंदर, फिर डॉन की 19 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज की मंजूरी से प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर जो BS20 के प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया थे, उनको BS21 के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इजाफी चार्ज दे दिया गया और ये तकर्रुरी मुस्तकिल सरबराह की दस्तयाबी तक वहां पर थी। अब इसमें दिलचस्प फैक्टर क्या है वो ये है कि इस वक्त पिम्स स्पेशलिस्ट कौंसिल के तर्जुमान डॉक्टर असफंदियार खान ने इस फैसले का खैर मकदम किया था। उनके मुताबिक पिम्स एक तदरीसी इदारा है और उसकी सरबराही एक प्रोफेसर के पास होनी चाहिए थी। यानी ये तकर्रुरी किसी हालिया सियासी तनाज़े का नतीजा नहीं है, बल्कि 2023 में वजारत सेहत के इंतजामी फैसले के तौर पर यह तमाम तर मामला जो है वो सामने आया था। बादशाह जनाब मामला अदालत तक भी पहुंचा था और नवंबर 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिम्स के सरबराह के तौर पर किसी डेपुटेशन पर आने वाले अफसर की तैनाती रोक दी थी, जिसके बाद डॉक्टर राना इमरान सिकंदर की मुस्तकिल तैनाती की राह भी स्मूथ हो गई थी, हमवार हो गई थी। फिर जुलाई 2025 में विफाकी हुकूमत ने डॉक्टर राना इमरान सिकंदर को पिम्स का मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया और डॉन के मुताबिक ये तकर्री सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2025 के फैसले के बाद हुई थी, जिसमें क्लिनिशियंस और फैकल्टी मेंबरान के BS21 में ये ओहदा रखने की कानूनी हैसियत भी वाज़े हो गई थी। इसलिए आज ये तासुर देना
کہ ڈاکٹر رانا عمران سکندر کی پیمز میں سربراہی کسی حالیہ خفیہ منصوبے یا غیر متعلقہ قوت کے ذریعے وجود میں آئی ہے یا اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں رکھنا، یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہاں سیاسی جماعتوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے اصل سوال یہ ہے کہ اگر پیمز کے حالیہ سانحے پر حکومت یا انتظامیہ سے جواب طلب کرنا ہے تو ضرور کیا جائے۔ اگر کسی افسر کی غفلت ثابت ہوتی ہے تو کارروائی کا مطالبہ بھی کیا جائے، لیکن ہر انتظامی فیصلے کو بغیر ثبوت کے کسی سازشی کہانی سے جوڑ دینا سنجیدہ احتساب نہیں ہے۔ پیمز کے حالیہ سانحے کی اصل بحث نومولود بچوں کی حفاظت، فائر سیفٹی، ایمرجنسی رسپانس، ہاسپٹل کے انتظامی نظام اور ذمہ داریوں کے تعین پر ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس سانحے سے حقیقی اصلاحات کا مطالبہ کریں گے یا اسے ایک اور سیاسی بیانیے میں تبدیل کریں گے۔ قوم کو الزام نہیں، مکمل تحقیقات، ذمہ داری کا تعین اور عملی اصلاحات چاہیے ہیں۔ اور یہ تمام تر معاملہ یہ واضح کرتا ہے کہ اس وقت جب ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ تمام تر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر مل کر اس واقعے کے پیچھے جو تمام تر عناصر ہیں ان کو پکڑ کر اس پر کام کرنے کی بجائے آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے بیانیوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، یہ انتہائی دل خراش ہے۔ اور یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کو اس واقعے سے جوڑیں، اور اس میں مطلب مجھے اب کہنے میں کوئی آر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ واللہ پتہ نہیں یہ کیا چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب وہاں پر جاتے تو پیمز کے اندر کچھ اس طرح کا، مطلب فار گاڈ سے گائنی وارڈ میں عمران خان صاحب کا کیا ہی کام ہے۔ اور اس طرح کی جتنی بھی اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ تمام تر ڈیٹیلز ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔